नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों साथियों आप आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं साथियों, ये वीडियो है राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत। साथियों राजस्थान के अंतर्गत जो शिविरा पत्रिका आई है, जो दिसंबर का संस्करण है साथियों, उसमें आप लोग देख सकते हैं राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर 2024 जयपुर के अंतर्गत जो 9, 10, 11 को हुआ था। उसके साथ भी अभी बहुत सारी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं राइजिंग राजस्थान के, और इसमें आप लोगों को पता है तो बहुत सारे देशी विदेशी और जो भी बिजनेसमैन हैं वो आए थे, और कौशल विकास सबसे बड़ा केंद्र बिंदु यहाँ पे रहा है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट नौकरियाँ जो हैं, रोज़गार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार कैसा मिला जाए। तो और एक साल पूरे होने पर बहुत सारा इन्वेस्ट जो है राजस्थान के अंतर्गत आया है, देश से भी आया और विदेशों से भी आया है। उसी से संबंधित मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ। क्या है व्यावसायिक शिक्षकों का भविष्य, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में जो व्यावसायिक शिक्षा चल रही है उसका क्या भविष्य है, और सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसमें साझा करूंगा। और शिविरा पत्रिका में भी बहुत शानदार शानदार आर्टिकल आए हैं, तो आप लोग ज़रूर इसको देख सकते हैं साथियों। देखिए, इसमें आज का ये आर्टिकल आया है, मदन लाल मीणा सर हैं, शिविरा पत्रिका, विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण जरूरी। साथियों ये मैं आर्टिकल आज मैंने पढ़ा है, क्या शानदार आर्टिकल था साथियों, कितना शानदार आर्टिकल था ये। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत देख सकते हैं आप लोग को, युवा को देश के विकास में महत्वपूर्ण हित कारक बनाने के लिए स्कूल के समय से ही अब शिक्षा सिर्फ स्कूलों से ही कौशल में सशक्त करने पर जोर दे रही हैं साथियों। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि अब शिक्षा सिर्फ स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रही। बदलते वैश्विक बाजार और डिजिटल क्रांति के कारण सीखने का दायरा व्यापक हो गया। बाजार संचालित कौशल हासिल करने से युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे और विकसित भारत के लिए आधार तैयार होगा। नई शिक्षा नीति में साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 है, 2035 तक व्यवसायिक शिक्षा युक्त उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथियों ये 50% जो स्कूली शिक्षा का है वो है 2025 तक का है, ठीक है ना। और ये जो 2035 तक का है 50%, यानी कि अभी ये जो व्यावसायिक शिक्षा साथियों चली है वो केवल और केवल कहाँ पर चल रही है साथियों, अभी स्कूलों में चलाई है इसको कक्षा 9 से 12 के लिए। और आने वाले समय में ये आप लोग खुद देख रहे हैं, दिसंबर का आर्टिकल है, शिविरा पत्रिका जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत चलती है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं साथियों। इसके साथ ही आगे हम बात करते हैं साथियों, इसे हासिल करने के लिए इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़कर विषयों के रचनात्मक संयोजन के साथ लचीला पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने और उचित प्रमाणीकरण का प्रावधान है साथियों। क्या लिखा है इसमें, व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने और उचित प्रमाणीकरण का प्रावधान है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो सब्जेक्ट्स विषय चलते हैं उससे जो है रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उससे केवल और केवल जो है पढ़ने लिखाने का और पढ़ाने का, इससे ज़्यादा रोजगार नहीं होता है। शिक्षा को जो है साथियों उद्योगों के अंतर्गत किस तरह का रिक्वायरमेंट रहता है, उद्योगों में जो मशीनें लगती हैं, उद्योगों में जो प्रोडक्ट निकलते हैं, उनकी हर तरह की चीज़ें जो है साथियों व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाता है साथियों। छात्रों को सर्वोत्तम संभव शिक्षा प्रदान करने के लिए आईआईटी और आईआईएम के बराबर बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित करने की जरूरत है। आईआईटी में और आईआईएम जैसे इतने बड़े जो कॉलेज होते हैं वहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा चलाई जाती है साथियों। आगे हम बात करें साथियों इसकी, वर्ष 2050 तक स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी 2050 तक, अभी 2024 चल रहा है साथियों। तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत नियमित भर्ती शिक्षकों की होनी पड़ेगी, और आने वाले समय में इसका बहुत ही बड़ा आगे इनका भविष्य एक्सपांड इसमें देखने को मिलेगा साथियों। दूसरे व्यवसाय से भी परिचित होना चाहिए। भारत का शिक्षा का नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा नेटवर्क में से एक है,
यानी कि साथियों भारत का जो शिक्षा का जो नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्यों है, क्योंकि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में 1 नंबर पर है और पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी सबसे ज़्यादा है साथियों। और इसे बेहतर बनाने की आवश्यकता है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में निरंतर ठोस प्रयासों, इच्छा शक्ति, दृढ़ता की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ बचपन से ही कौशल प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है साथियों। बचपन से ही का मतलब साथियों समझ गए आप लोग कि कक्षा 6 से ही, यानी कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य होगी। कक्षा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी साथियों कहा गया है। और साथियों जो भी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जुड़ने वाले हैं, हर एक विद्यार्थी या हर एक अभ्यर्थी को इसको आगे ले जाने के लिए उनको सहयोग करना पड़ेगा, चाहे सोशल मीडिया पे हो चाहे धरातल पे हो। आवाज़ आप लोगों को उठानी पड़ेगी, तब जाकर ही ये व्यावसायिक शिक्षा मजबूत स्थिति में जाएगी साथियों। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल है, आपको मिल जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन यूनियन राजस्थान के लिए। आप लोग ज़रूर इसमें जुड़ जाएं, चाहे राजस्थान हो चाहे पूरा भारत के लिए हम आवाज़ साथियों यहाँ पे उठाएंगे। पूरे भारत के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा को मजबूती दिलाएंगे साथियों। आप लोग चैनल से जुड़ें और इसमें जितना आप लोगों से सहयोग हो सके, सोशल मीडिया हो चाहे धरातल हो, आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं साथियों। वीडियो के अंत तक बने रहे साथियों, इसमें मैं पूरा बताऊंगा आपको कि लास्ट के अंतर्गत जो है साथियों राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक टूल किट बांटे गए, उनमें क्या क्या है, कि कितने सेक्टर में मिला है। उसके पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और अंत में आपको बताऊंगा कि व्यावसायिक शिक्षक जो भर्ती है वो ठेके पर क्यों चल रही हैं और इसके क्या समाधान हो सकते हैं आगे भविष्य में। तो साथियों इसमें आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रियल टाइम एनालिटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों से अवगत कराएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ कौशल योजनाओं को पुनर्गठन किया है, ठीक है ना साथियों, पुनर्गठन यहाँ पे किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह अल्पकालिक राहत ठीक है, पर गरीबों और बेरोजगारों को केवल लाभार्थी बनाने के बजाय उन्हें कामगार बनाने के लिए इसे कौशल से सशक्त करना। श्रम बाल सर्वेक्षण के अनुसार साथियों, आंकड़ों के अनुसार 15 से 59 आयु वर्ग के 66% लोगों ने कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। यानी कि अभी तक 86% लोगों ने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, जबकि शेष 14% ने विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। बच्चे लोगों के लिए कौशल युक्त समर्पित शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि युवाओं को कुशल बनाने से आय में वृद्धि, उच्च लाभ प्रदाता और अर्थव्यवस्था में अधिक गतिशीलता लाई जा सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ कौशल प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी है ताकि उद्यमिता में उनकी रुचि विकसित हो सके, जैसे युवाओं को रोजगार मिलेगा और भारत के विकास में मदद मिलेगी साथियों। इन्होंने जो ये बात कही है साथियों, ये वरिष्ठ अध्यापक हैं राजकीय उच्च माध्यमिक चांदेसरा बालोतरा, इन्होंने ये शानदार लेख लिखा है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है विवेकानंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल की तरफ से साथियों। आगे हम बात करेंगे साथियों, अभी बहुत सारा इसमें कंटेंट है। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो आर्टिकल आया है वो किनका आया है वो भी अपन देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण, विद्यालय और उच्च शिक्षा के साथ दिव्यांगजनों को व्यावसायिक शिक्षा पर भी सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दिव्यांगों के लिए ये बोला गया है साथियों। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की जाती हैं, जिनमें कास्ट कला, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए ब्यूटी कल्चर, सिलाई इत्यादि। इसके साथ दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है, जैसे जिम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल्स, फोटोकॉपी, साइकिल और मोटर साइकिल रिपेयरिंग, फोटोग्राफी इत्यादि। रोजगार के अवसर, दिव्यांग व्यवसाय प्रशिक्षण लेने के बाद दिव्यांगजनों को सबसे ज़्यादा रोजगार के लिए समस्या आती है। इसका मुख्य कारण दिव्यांगजनों को स्थान उपलब्धता और सरकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव होना साथियों। 2016 के अनुसार प्रत्येक सरकारी स्थापना में नियुक्ति के लिए पदों की कुल रिएक्शन की संख्या का 4% दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है। इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों की प्रत्येक श्रेणी को 1-1% आरक्षण दिए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टि, ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं वापस आज बहुत आर्टिकल आए हैं साथियों। दिसंबर शिविरा में शिक्षा में निवेश खोलेगा डिजिटल लर्निंग और रोजगार उनकी कौशल शिक्षा के द्वार। आज अब साथियों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने ट्वीट ये
ट्वीट किया है। राजस्थान के उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर भजनलाल सरकार। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75,325 विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट वितरित किए गए हैं साथियों। इनमें क्या है और क्या नहीं है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा साथियों। लेकिन एक बात हम यहाँ पे यही करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत जो व्यावसायिक शिक्षा है वो ठेके पर चल रही है साथियों। किस पे चल रही है? ठेके पर, यानी कि सरकार थर्ड पार्टी को, कंपनी को रख रखा है, उनके थ्रू व्यावसायिक शिक्षा चलाई जाती है, जिससे बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं, सरकार के ऊपर अनावश्यक भार बनता है, क्योंकि उस कंपनी को भी कमीशन देना पड़ता है और उसके बाद सैलरी जो है कंपनी वाले जो व्यावसायिक टीचर हैं उनके अकाउंट में डालते हैं। तो ये कहीं ना कहीं साथियों गलत है। सरकार को खुद को इसको हैंडल करना चाहिए और सरकारी कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए कि व्यावसायिक शिक्षा आने वाले भविष्य में जो नियमित होगी और अभिन्न अंग होगा, अनिवार्य विषय होगा, तो आप लोग इसके ऊपर उचित कार्यवाही करें और व्यावसायिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो नियमित की जाए, एग्ज़ाम लेकर के की जानी चाहिए और जो पुराने जितने भी लगे हुए हैं उनको अनुभव दिया जाकर या जैसे भी करके उनको जो है शिक्षा विभाग में समायोजित किया जाना चाहिए साथियों। और निरंतर भर्ती निकाली जानी चाहिए। 75,325 विद्यार्थियों को व्यावसायिक टूल किट वितरित की गई है साथियों। आप लोग ये देख सकते हैं इसमें। एक मैं ये लेके आया हूँ इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर किट कौशल विकास सामग्री, यानी कि इसके अंतर्गत क्या क्या सामग्री थी, इसका मैं एक जो है फोटो लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ साथियों। हम चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहला है स्क्रू ड्राइवर, जिसकी क्वांटिटी साथियों 2 है। इसमें बहुत सारे उपकरण वगैरह हैं। नोजल प्लायर ये भी है। नोज पिलर है साथियों। इलेक्ट्रिकल टेस्टर 2 टेस्टर है। स्क्रू ड्राइवर किट 1। इलेक्ट्रिकल टेप, ये बहुत सारे टेप हैं इसमें। कंटिन्यूटी टेस्टर, कॉम्बिनेशन पिलर, वायर स्ट्रिपर्स एंड कटर, एलन की सेट है साथियों। मेजरिंग टेप है और मंकी पिलर, चिजल, बॉल पिन हैमर, हैंड ड्रिलिंग मशीन साथियों, सोल्डरिंग आयरन किट, वोल्टेज टेस्टर, रबर ग्लव, फर्स्ट एड किट और टूल किट बैग। इतना सारा सामग्री दिया गया है साथियों, ड्रिलिंग मशीन वगैरह सब कुछ है इसमें। तो एक विद्यार्थी जो है को सरकार ने दिया है, ये बहुत ही शानदार है। व्यावसायिक शिक्षा को आगे ले जाने के लिए बहुत ही शानदार ये है। लेकिन बहुत सारी जो स्कूलें हैं साथियों उनमें कोई व्यावसायिक शिक्षक नहीं है। बिना व्यावसायिक शिक्षकों को ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इतने सारे टूल किट दिए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक विफलता है कि व्यावसायिक शिक्षा को अगर धरातल पे अनिवार्य रूप से उतारना है तो इसके लिए व्यावसायिक शिक्षकों की जो भर्ती है वो नियमित तरीके से की जानी चाहिए, लिखित परीक्षा के थ्रू की जानी चाहिए और जो पुराने लग चुके हैं उनका भी जो है भला सोच करके शिक्षा विभाग में समायोजन करके और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारत एक संभावनाओं का देश है, राजस्थान एक संभावनाओं का देश है। यहाँ पे जो है बहुत सारी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनमें प्रोडक्शन कैसे होता है, उनमें कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, जिस तरह का भी होता है वो अनिवार्य यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत किया जाना चाहिए और पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी ये शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वहाँ जा कर के उनको ये नहीं संभालना पड़े कि वहाँ पर जाकर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं साथियों। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी एक चीज़ और सामने आई है कि व्यावसायिक शिक्षकों की जो एक बिड प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 2,903 स्कूलों में अभी कोई भी व्यावसायिक शिक्षक नहीं है। 2,903 स्कूलों में से 1,050 अभी नई अप्रूव हुई है स्कूल्स, इनमें व्यावसायिक शिक्षा चलेगी। लेकिन उनके लिए वीटी लगाने हैं, वोकेशनल ट्रेनर या बोलते हैं उनको लगाने हैं, वो भी ठेके के ऊपर जो बिड चल रही है ठेका कर्मियों के लिए वो चलती हैं जैसा इसमें। तो अभी तक भी इसको 4 से 5 महीने हो गए हैं। 30 जून के बाद ये बिड शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक इनको नहीं हुई है साथियों। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत गया, अब 6ठा महीना बीतने में है साथियों, लेकिन अभी तक भी ये प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस तरह की प्रक्रिया ख़त्म करके जो है या तो इनको संविदा रूल नियम 2022 में लिया जाना चाहिए या फिर जो है इनको अलग से ही कोई कंपनी या सरकारी विभाग के अंतर्गत रख करके इसको
उद्यमिता कौशल विभाग के अंतर्गत इनको रख करके जो है आगे से आगे काम करना चाहिए। और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी से भी निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप लोग तक आए तो आप लोग ज़रूर सोचें, विचारें, और जो भी ये रोजगार उद्यमिता कौशल विभाग है उसके अंडर इनको लिया जाना चाहिए इस पूरी प्रक्रिया को। साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कैसा क्या लगा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करके बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ है, तो आप लोग उसमें जुड़ जाएं। धन्यवाद।